नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान अकेडमी में। अभी तक आप लोगों ने फर्स्ट इसका पार्ट देखा है। आज इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज़ आपका उत्तर प्रदेश का। और आप सभी अच्छे से तैयारी करें इसकी। कम से कम 200 से ज़्यादा पोस्ट हैं और इन सभी पोस्ट के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन हाई है और उसकी तैयारी भी करना चाहिए। और कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, इसका भी फॉर्म भरना शुरू है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था पिछली वीडियो में कि सर इसके फॉर्म कब से अप्लाई हो। ऑलरेडी अप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, आप इसके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स से नीचे लिख के बताएं। और लगातार आपके प्रयास के कारण ही आप जो जिस प्रकार से सराह रहे हैं, इसीलिए लगातार टेस्ट सीरीज चल रही है और ये टेस्ट सीरीज चलती रहेंगी आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और उत्तर प्रदेश पीएससी के अलावा ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपको मध्य प्रदेश में भी काम देगी, आपको उत्तर प्रदेश में भी काम देगी, आपको एमपी पुलिस एसआई वगैरह में भी काम देगी। तो काफ़ी अच्छा है और नॉलेज को तो बढ़ाना चाहिए, है ना। और आप सभी लोग इसका बस इतना कर सकते हैं, इस लॉकडाउन के समय में दबा करके इसको शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे। एक काम जैसे आपने अगर आपको पसंद आता है तुरंत शेयर कर दीजिए। जब एक आदमी बस 1 या 2 ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, हो गया, बाकी चीज़ चलती रहेगी। और अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बहुत मेहनत करके एक प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला प्रश्न इनमें से कौन सा केंद्र सरकार का, ठीक है, पहला विधि अधिकारी होता है। ये 4 ऑप्शन है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज। कौन होता है केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी? तो आप सभी को इसे पता होना चाहिए कि जो भारत का जो विधि अधिकारी होता है केंद्र सरकार का, वो होता है महान्यायवादी। और ये जो नियुक्त किया जाता है, आपको पता है कि राष्ट्रपति के उस पर ही नियुक्त किया जाता है और सरकार जो होती है उसी के अनुसमर्थन पर होता है। जब तक सरकार होती है तब तक ये रहता है ना। ऐसे ही राज्यों में भी होता है राज्य का महान्यायवादी। अगला प्रश्न है, भारत में रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष स्थापित किया गया, किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1652 तो है नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था 1773 में। और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें बता देता हूँ मैं। 1773 में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। आपको पता है कि पहली बार बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी 1774 में, इसी एक्ट के तहत रेगुलेट किया गया था। प्रतिबंध लगा दिया गया था, मतलब कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत लेने के लिए, अपना धंधा शुरू करने के लिए, बहुत सारी चीज़ इसमें थी। काफ़ी अच्छा प्रयोजन था। और पहली बार कंपनी के कार्यों के बारे में थोड़ा चर्चा हुई थी, प्रशासनिक कार्यों के बारे में, बाकी चीज़ें तो काफ़ी कुछ है। अगर मैं बताना शुरू करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। तो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी होता है, क्या क्या हुआ था इस समय। और जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन कर दिया गया था मद्रास के और मुंबई के गवर्नर जनरल को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की व्यवस्था शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर जो है वो आपका राजस्थान है। इसके पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आज जो है वो पंचायती राज का जन्म दिवस है। जन्म दिवस कहने के मतलब आज के दिन शुरू किया गया था, ये 2 अक्टूबर को नहीं, बल्कि ये तो पंचायती राज का शुरुआत जो है आपका हुई थी आज के दिन 24 अप्रैल 1993-94 में। आपने अगर देखा होगा तो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय 73वां संविधान संशोधन लाया गया था ग्राम पंचायतों के लिए, तो आपको करना है। साथ में एक कमेंट बॉक्स पे लिख के मुझे भी बताइए कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है पंचायतों के लिए। उस एप्लीकेशन का क्या नाम है, क्या योजना है, उसे बताइएगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि देश में किस महिला को सर्वश्रेष्ठ पंचायत सरपंच का चुनाव दिया गया है, तो उसको आप मुझे बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते नीचे आते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो देखिए आपको पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट नहीं करती है, हाई कोर्ट नहीं करती, इसका ना ही निर्वाचन, जो निर्वाचन करता है संसद करती है। सिर्फ उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोग शामिल होते हैं, तो राज्यसभा के लोग शामिल होते हैं और लोकसभा के लोग शामिल होते हैं, बस हो गया। भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया था? तो ये है 24, आपको पता होना चाहिए, जनवरी 1950 को शामिल किया था। इसमें आपको एक और चीज़ इन्फॉर्मेशन देता है, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति, ठीक है, ये सभी को एक ही दिन स्वीकार किया गया था, वह था 24 जनवरी 1950 को। तो ये एक हमारे लिए अच्छा पॉइंट बनेगा। इस तरह किस अनुसूची में दल बदल संबंधित कानून का उल्लेख किया गया था? ये थी अपनी 10वीं अनुसूची, 52वां संविधान संशोधन किया गया था। उसके पीछे एक वजह थी कि आयाराम गयाराम का सिस्टम आपने सुना, अगर आप तक एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि हरियाणा में एक विधायक हुए थे
वो लगभग 3 दिन में कम से कम कई पार्टियां बदल चुके थे, है ना। तो ये इसका दल बदल का संबंध मतलब ये है, ये रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत काम करता है। इसमें ये है कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल बीजेपी से आप चुने गए, चुनने के बाद आप कांग्रेस को ज्वाइन कर लिए तो दिक्कत हो जाती थी, या आप निर्दलीय चुने गए और आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो दिक्कत हो जाती थी। तो आप निर्दलीय भी हैं तब भी आप पार्टी को नहीं चूज कर, क्योंकि निर्दलीय हैं, जनता आपको निर्दलीय स्वीकार करके आपको चुनी है, तो आप जनता को धोखा नहीं दे सकते। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको जिस रूप में स्वीकार किया आप उसी रूप में रहिए, ठीक है। तो ये एक बड़ा समस्या है, और ये आपके एग्जाम में इसलिए आएगा क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में उठापटक देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आएगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत की अंतरिम महालेखा परीक्षा की नियुक्ति का संबंध है। इसमें मैंने नियुक्ति की बात की जा रही है, तो नियुक्ति का इसका संबंध है वो है आपका 152 में, ठीक है, बाकी कोई भी इससे संबंधित नहीं है। और ये प्रश्न एक्चुअली आपके एग्जाम में पूछा था आपके इस बार मध्य प्रदेश में कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा की शक्तियाँ कहाँ हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइएगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षा की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है। बात करते हैं भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस बार शुरू हुई थी, तो 9 दिसंबर पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को फ्रांस के रीति रिवाज के अनुसार से उनको वरिष्ठता के हिसाब से इनको अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को हुई, 11 दिसंबर को बकायदा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और को बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया, और HC मुखर्जी और एक और अन्य को उपाध्यक्ष बनाया गया था। और फिर 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पारित किया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, इसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव, और नेहरू जी ने लेके आए थे, तो उसका भी पारित उसको भी किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, हमारा 9वां प्रश्न है, निर्मल भारत अभियान का कार्यक्रम शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न आपके इन सब चीज़ें पूछ सकता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमेशा कैलेंडर में रही हुई चीज़ें आती नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ योजनाएं जो कि पीछे से पूछ लेता है, उसके पीछे 2 वजह होती है कि बच्चों की कितनी पकड़ है, साथ में कट ऑफ को भी कम करना होता है, तो कट ऑफ को कम करने ये है 1999 इसका करेक्ट आंसर है कि निर्मल भारत अभियान शुरुआत 1999 में की थी। 10वां और इसका आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग मुझे बताइए कि ये किस वर्ष की गई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो आपको अगर आप राष्ट्रीय विकास परिषद के पहले एक चीज़ जानिए कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी, उसके बाद फिर नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ही आगे चल के क्या हुआ उसको हटा करके आ गया। तो ये काफ़ी अच्छे प्रश्न माने जाते हैं सब चीज़ें। और ये राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना का जो प्रस्ताव लाया गया था वो लगाया था अगस्त 1952 में, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ अगस्त 1952, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज तरीके से बनाई जा रही हैं और आप सभी लोग इसके लिए ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। साथ में इसकी जो PDF है, मैं PDF शेयर कर देता हूँ। चौहान एकेडमी आप टेलीग्राम जुड़ सकते हैं, या कि उत्तर प्रदेश PCS जुड़ सकते हैं, उत्तर प्रदेश PSC के ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और ये दोनों में से किसी एक का मैं टेलीग्राम लिंक आपके इस वीडियो के नीचे डाल दे रहा हूं, तो आप इससे जितनी भी टेस्ट सीरीज जाएंगी तो सबका PDF आपको अपने आप फ्री मिलता रहेगा। तो आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं, इसके PDF को। इसके लिए आपको इसके नीचे टेलीग्राम लिंक है, उस टेलीग्राम लिंक में आप जुड़ जाइए, आपको टेस्ट सीरीज़ का ये जो PDF आपको मिल जाएगा। आप सब अपना ध्यान रखिए, लोगों को इसको पहुंचाइए और लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा उठाइए। साथ ही साथ एक और काम करिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, और बस इतना ही कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, नमस्कार, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।